कोलकाता के आरजेकर अस्पताल में जिस महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, उस कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल, जिसका नाम संदीप घोष बताया जा रहा है, उस पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो प्रिंसिपल मानव अंगों का तस्करी भी करता था। मानव अंगों का तस्करी करता था और वो भ्रष्टाचार में भी लिप्त था। उस कॉलेज हॉस्पिटल में जितने भी काम किए जाते थे, उन सभी कार्यों में वो 20% का कमीशन लेता था। उस कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल ने ये आरोप लगाया है कि ये धांधली का अड्डा बना करके रख दिया था संदीप घोष, संदीप घोष जो चाहता था वही उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में होता था। उसके बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता था, चाहे किसी विद्यार्थी का एडमिशन हो या फिर किसी पेशेंट का भर्ती हो। कोई भी काम उस प्रिंसिपल के बगैर हो नहीं सकता था। यानी कि वो सभी कामों में 20% का अपना टैक्स लेता था, कमीशन लेता था, और उसमें वेश्यावृत्ति की भी धंधा को चलाया जाता था। ये आरोप लगाए जा रहे हैं उस प्रिंसिपल के ऊपर। ये जो प्रिंसिपल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वही प्रिंसिपल है जो आरजेकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का प्रिंसिपल है। इसके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि ये मानव के अंगों का तस्करी भी करता था और ये देह व्यापार का धंधा भी चलाता था इस कॉलेज अस्पताल में। ज़रा सोचिए, इस अस्पताल में किस तरीके का इलाज किया जाता होगा, जिस अस्पताल में मानव अंगों का तस्करी किया जाए और देह व्यापार का धंधा किया जाए। यहाँ तक कि 20% का टैक्स लेता था, ये 20% कमीशन लेता था। उस कॉलेज अस्पताल में किसी भी तरीके के काम को करने के लिए, कोई भी काम होता था तो संदीप घोष, जो कि इसका प्रिंसिपल है, वो 20% का टैक्स लेता था। और ये बताया जा रहा है कि इस संदीप घोष का 3 बार तबादला भी किया गया था, लेकिन उस तबादले को इसने रुकवा दिया। ये तबादला नहीं होने दिया। इसका पावर ये दिखाता है कि ये संदीप घोष इस कॉलेज अस्पताल को छोड़ करके क्यों नहीं जाना चाहता था। किसी दूसरे जगह जब इसका ट्रांसफ़र किया जाता था तो उस ट्रांसफ़र ऑर्डर को ये रुकवा देता था, जबकि खुद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी है और गृह मंत्रालय भी उनके पास है, उनके ऑर्डर को, उनके आदेश को ये प्रिंसिपल टाल देता था। जरा सोचिए इसका रसूख कितना होगा और ये कितना पावरफुल व्यक्ति होगा। इस तरीके के न जाने कितने ऐसे संस्थान हैं हमारे देश में जिसमें इस तरीके के धांधली किए जाते हैं और भ्रष्टाचार पाया जाता है, लेकिन अफसोस कि जांच नहीं हो पाता है और जांच की आंच उन जैसे व्यक्तियों तक पहुंच नहीं पाता है। जरा सोचिए, हमारे देश में कोई आम आदमी 100, 200, 500 रुपये कमाने के लिए पूरे दिन खून पसीना बहाकर मेहनत करता है, लेकिन इस जैसे भ्रष्टाचारी लोग जो करोड़ों रुपए छाप करके बैठ जाता है, मिनटों में करोड़ों रुपए छाप लेता है और किसी बड़े संस्थान का प्रिंसिपल, डायरेक्टर, चेयरमैन बना दिया जाता है। तो ये हमारे देश की सच्चाई है। बताया जा रहा है कि जिस महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, सीबीआई का ये कहना है कि ये दरिंदगी की घटना और हत्या कहीं और किया गया। उसके बाद उस लाश को उस सेमिनार हॉल में ला करके रख दिया गया और सबूतों से छेड़छाड़ भी की गई। जैसा कि आपने देखा होगा कि उस अस्पताल में कंस्ट्रक्शन के नाम पे काफ़ी जगह पे तोड़ फोड़ कर दिए गए थे, रंगाई पुताई का काम भी शुरू कर दिया गया था। और बताया जा रहा है कि उस कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, जिसका नाम संदीप घोष है, ये घटना के बाद उसने अपने मोबाइल से बहुत सारे डेटा को डिलीट कर दिया है। तो उस डेटा को भी सीबीआई खंगाल रही है और इस रेप और मर्डर के पीछे किन किन लोगों का हाथ है, इसको भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। सवाल कलकत्ता के एक महिला डॉक्टर का नहीं है। हमारे देश में न जाने कितने ऐसे बहन बेटियों के साथ इस तरीके के अत्याचार किए जाते हैं, उसके साथ दरिंदगी की जाती है और बाद में उसकी हत्या कर दिया जाता है। सवाल ये है कि भैया कब तक हमारे देश में इन सब चीज़ों से आज़ादी मिलेगी। हमारा देश कहने को तो अमृत महोत्सव मनाता है, आज़ादी की अमृत महोत्सव मनाता है, लेकिन क्या सही में हम आज़ाद हुए हैं? इन सब तरीके के दरिंदों से, इन जैसे दरिंदों से, भ्रष्टाचार से, लूट से, बेईमानी से आज भी हमारा देश गुलाम है। तो विशेष आप क्या सोचते हैं इस प्रोफेसर संदीप घोष को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।